बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाने ताज़ा की अफ़कारे ताज़ा से है नमूद, जहाने ताज़ा की अफ़कारे ताज़ा से है नमूद, कि संगो हिश्त से होते नहीं जहां पैदा। खुदी में डूबने वालों के अज़्म हिम्मत ने इस आबजू से किए बहरे बेकरार पैदा। सदर ज़ीवकार, सामीन ज़ीवकार, उस्ताज़ा कराम और तालिब इल्म साथियों, अस्सलामु अलैकुम। अकीदतों के हसार को, जज्बों के गुफ्तार को, लफ्ज़ों की बहार को और इकबाल के अफकार को खिराज तहसीन पेश करके आपके ज़ौक़े लतीफ़ के लिए पेश करती हूँ। आज से 142 साल कबल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट के शहर शेख नूर मोहम्मद के घर एक बच्चे की पैदाइश हुई, जो बेपनाह खूबियों का मालिक ज़हीन फतीन बच्चा था। किसे खबर थी ये बच्चा बड़ा होकर शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहलाएगा। आश्कारा है ये अपनी कुव्वत तस्खीर से, आश्कारा है ये अपनी कुव्वत तस्खीर से, गरचे मट्टी के पैकर में नहा है जिंदगी। साहिब सदर इकबाल ने इब्तदाई तालीम सियालकोट और मास्टर की डिग्री लाहौर से हासिल की। उसके बाद आला तालीम हासिल करने के लिए जर्मनी और इंग्लिस्तान चले गए। म्यूनिख से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और वतन वापस लौटे। इकबाल एक अजीम फलसफी और शायर थे, जिनकी शायरी के मशहूर कुन अल्फाज मुसलमान के सीनाए बेसोज में पुरसोज़े वजदे खुदी के कलाम का दर्जा रखते थे। इकबाल की शायरी अंधेरे से उजाले की तरफ चिरागे रागुजर और रूहानियत का मरकज है। उनका ज़ौक़े सफ़र अज़मत मिल्लत मोहम्मदिया था। इकबाल मुसलमानों की अज़मत रफ़्दा और शान दिलावेज़ी को फिर से बामे अरूज तक पहुँचाने के लिए सरगर्म अमल थे। आप अपनी शायरी में कहीं जमीयत तो कहीं खुदी, कहीं फ़लसफ़ा तो कहीं पुख्ता ख्याली, कहीं उसाफ़े हिजाज़ी तो कहीं रूह बिलाली की बात करते नजर आए। वाज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही, बर्क तिब्बई ना रही, शोला मकाली ना रही, रह गई रस्म इज़ा रूह बिलाली ना रही, फ़लसफ़ा रह गया तलकीन गज़ाली ना रही। मस्जिद मरसियाँ हाँ है कि नमाजी ना रहे, यानी वह साहब उसाफ़ हिजाज ही ना रहे। जनाब वाला 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों के हौसले पस्त हो चुके थे। उनकी आज़ादी के सामने गुलामी और ज़ेर अताबी की दीवार हायल हो चुकी थी। ऐसे में इकबाल ने अपने कलम के ज़रिए उनमें जज्बा आज़ादी को उभारा और उनके अंदर आज़ादी की तरह पैदा की। इकबाल मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के ख्वाहां थे। फरमाते थे कि अगर मुत्तहिद ना रहोगे तो पाश पाश हो जाओगे, जैसा कि आजकल कश्मीर में हो रहा है। एक साल से घरों में मकसूर कश्मीरी मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की तरफ देखकर दादही की राह तक रहे हैं। आबरू बाकी तेरी मिल्लत की जमीयत से थी, जब ये जमीयत गई दुनिया में रुस्वा तू हुआ। सदर एहतिशाम क्या में पाकिस्तान में आप मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क का मुतालबा पेश कर चुके थे। आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी रफ़्का में शामिल थे। आपने अपनी फ़िरकी, हरकी और इनकलाबी शायरी के ज़रिए इस्लामिया ने हिंद, सरफरोशान इस्लाम और जानिसान इस्लाम का लहू गरमाते थे। मुस्लिम हाबिदा उठ, हंगामा अरा तू भी हो, वो चमक उठा उफ्क घर में तकाजा तू भी हो। जनाबे वाला फ़िक्र कायद और इकबाल का वजदान पाकिस्तान, कुर्बानी इस्लाफ की धरती, मुअत्तर मौसमों का ये देश, बेशुमार नेमतों का खुदादाद, इनकलाबी हिता, अल्लाह के फजलो करम से माला माल है। कहीं गुनगुनाती आबशारें तो कहीं नीले पानी की शिफाफ झीलें, मुअत्तर हवाओं के पुरकैफ झोंके, मज़ाहिर कुदरत के दिलफरेब नज़ारे, मैदानी इलाकों के लहलहाते खेत, रेगिस्तानों की चमकती रेत के सुनहरे ज़रे, बहरे बेकरां की तंदो तेज लहरें, ये सब मेरे धरती पाक के इम्तिजाज हैं। मेरे वतन का गाँव गाँव, नगर नगर, शहर शहर दिलकश दिलनशीर आलीशान है। इस कदर हसीन और जमील पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। करप्शन, रिश्वत, इकरा, बापरवरी, जुल्म और नाइंसाफ़ी, आईन और कानून की बालादस्ती का फुकदान, इन जुमला नसूरों को नस्ल नौ का खात्मा कर सकती है। साहिब सदर नई नस्ल तलबा तलबात आने वाले वक्तों में वतन अजीज की भागदौड़ संभाल कर पाकिस्तान को रियासत मदीना के तफवीज़ करदा दस्तूर हयात पर अमल पैरा हो गए फरमुदात कायद और अफकार इकबाल को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान को आला इक़्तिदार की हामिल एक फलाही रियासत बनाएंगे। अपनी असलियत से आगाह हो के ए गाफिल के तू, अपनी असलियत से आगाह हो के ए गाफिल के तू, कतरा है लेकिन मिसाइल बहर बेपाया भी हैं। वस्सलाम।